नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है ये, आप जानते हैं। बिहार में चुनाव 8 महीने बाद है, लेकिन अभी से सभी राजनीतिक पार्टी अपना अपना दांव पेच चल रही है। जैसे कि तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना लेकर आए, जिसमें 2500 रुपये की राशि हर महिला को दी जाएगी, यानी मुफ्त की रेबड़ी बांटी जा रही है। सभी लोग ये करें कि मुफ्त की रेबड़ी नहीं देनी चाहिए, लेकिन मुफ्त की रेबड़ी मिल रही है। लेकिन मेरा विषय है कि शुरू में बोले थे कि राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है और वोटर भी परिस्थितियों के अनुसार ही वोट करते हैं। लालू के जब जमाने हुआ करता था, लालू की सरकार आई थी, तो उनका एक ही उद्देश्य था कि छोट जात और नीच जात में बड़ी भेदभाव थी, उस भेदभाव को खत्म करने का अगर कोई काम किया है तो वह लालू प्रसाद यादव किया है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ घोटाला और अपराध का रफ्तार चरम सीमा पर था, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। यानी लालू प्रसाद यादव ऊंच और नीच की खाई के तो भर सके, लेकिन अपराध के ग्राफ को नहीं रोक सके। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया नीतीश कुमार ने। जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो अपराध के ग्राफ को कंट्रोल किया, लेकिन इनके सामने जो समस्या आई वह थी कि लड़कियों को कैसे पढ़ने के लिए भेजा जाए, तो उसके साइकिल योजना शुरू की। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या बिहार के नौजवानों के पास है कि उनकी नौकरी बिहार में कैसे मिले, बिहार में रोजगार कैसे मिले, बिहार में उनका कोई कामकाज का तरीका कैसे हो, सरकार कैसे नौकरी देगी। इसीलिए सभी लोग इसी जदोजहद में जुटे हुए हैं और ये हकीकत है। अब फिर जो चुनाव हो रहा है, इसमें एक ही जो मुद्दा है वह काम कर रहा है कि नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगा। सभी लोग यही सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा, नेताओं को कंपनियां लाना पड़ेगा, जो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अब लोगों को मानसिकता बदला है। जिस तरह ऊंच नीच की खाई को बांटने का काम अगर कोई किया तो लालू प्रसाद यादव, उसके बाद उनके अपराध के आतंक से लोग ग्रसित हो गए थे और उनको ये सोचकर नीतीश कुमार को लाए। लेकिन अब अगर 2025 में लोग ये सोचकर वोट करें कि हमारे लड़के को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, हमारे वृद्ध माता पिता को पेंशन कैसे मिले टाइम पर, और जो युवा है उनको रोजगार कैसे मिले, अगर ये सोचकर अगर हम लोग वोट करेंगे तो जरूर ये काम होगा। अगर ऐसा मैनिफेस्टो जो भी जारी करते हैं, ये तो मैनिफेस्टो लगभग लोग जारी करेंगे, लेकिन हमको ये सोचकर वोट करना है। केवल देखिए, जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या सोचे थे कि रोड आ रहा है, बिजली आ गई। यानी जो नेता जिस सोच के साथ हम लोग वोट किए वह थोड़ा बहुत मिला है। लेकिन है मुफ्त वाला रेबड़ी है, इस पर भी सवाल उठना चाहिए। अगर मोदी जी 15 करोड़ सबको दे देते तो महंगाई बढ़ना तय था। यानी हमारे पास भी 15 करोड़, आपके पास भी। आप रिक्शा चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। हम कहेंगे कि 20 रुपये लीजिए, तो आप कहेंगे कि 40 रुपया मुझसे ले लीजिए, आप ही ले चलिए। इसलिए जो मुफ्त की रेबड़ी बांटी जाती है ये कहीं पर भी सही नहीं है। लेकिन वोट लेना है तो रेबड़ी बांटना पड़ेगा। अगर हम ये सोचकर वोट करें कि हमको 5 किलो अनाज चाहिए मुफ्त में, तो देखिए मोदी जी दिए हैं। लेकिन अगर इस सोच के साथ हम लोग वोट करेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में कि हमको बिहार में नौकरी मिलना चाहिए, और इसी सोच के साथ अगर वोट करेंगे तो जरूर मिलेगा। और यही सोच है कि युवाओं को पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए, अस्पताल अच्छा होना चाहिए। अगर ये मानसिकता के साथ अगर हम लोग पूरे बिहार वासी मिलकर वोट करेंगे तो बिहार बदलेगा, ये निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।